नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको नारद जी और विष्णु जी की एक धार्मिक कथा सुनाने जा रही हूँ, जो शायद आपने नहीं सुनी होगी। तो कथा को पूरा सुनिएगा। एक समय की बात है, देवलोक में चारों ओर शांति और दिव्यता बिखरी हुई थी। देवर्षि नारद अपनी वीणा के तान पर मस्त होकर नारायण नारायण का मधुर जाप कर रहे थे। वे तीनों लोकों में भ्रमण करते थे, लेकिन उनके मन में एक गहरी धारणा बैठ चुकी थी। उन्हें लगता था कि इस पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों और 14 भुवनों में भगवान विष्णु का उनसे बड़ा, उनसे श्रेष्ठ और उनसे अधिक समय तक नाम जपने वाला कोई दूसरा भक्त पैदा ही नहीं हुआ। वे सोते जागते, उठते बैठते, यहाँ तक कि सांस लेते हुए भी केवल नारायण का नाम लेते थे। भगवान विष्णु तो अंतर्यामी है। वे जानते थे कि नारद के मन में यह जो विचार आया है वह भक्ति नहीं बल्कि एक सूक्ष्म अहंकार है, और अहंकार चाहे कितना भी छोटा हो, वो भक्त को भगवान से दूर कर देता है। भगवान अपने प्रिय नारद का यह भ्रम दूर करना चाहते थे। एक दिन जब नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए बड़े आनंद में झूमते हुए बैकुंठ धाम पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान है। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। नारद जी ने प्रणाम किया। नारायण नारायण। प्रभु के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली और मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, आओ नारद, कहो आज कैसे आना हुआ? तीनों लोगों के क्या समाचार हैं? नारद जी ने थोड़ा गर्व से अपनी छाती चौड़ी की और बोले, प्रभु आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है। मैं तो बस आपके दर्शनों की अभिलाषा लेकर आया था। आखिर इस संसार में आपके दर्शन और आपके नाम के जाप से बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है? भगवान विष्णु उनकी बात के पीछे छिपे भाव को समझ गए। उन्होंने अपनी लीला रचने का विचार किया। भगवान ने एक गहरी सांस ली और बड़े गंभीर होकर बोले, नारद, तुम्हारी भक्ति देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी, लेकिन क्या तुम्हें पता है, इस समय मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर मेरा एक ऐसा अनन्य भक्त रहता है जो मुझे बहुत प्रिय है। उसकी भक्ति की चर्चा आजकल बैकुंठ में भी हो रही है। यह सुनते ही नारद जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके चेहरे की चमक गायब हो गई। वीणा के तार जैसे अचानक ठहर गए। उनके मन में ईर्ष्या की एक बारीक सी लकीर खींच गई। उन्होंने सोचा, ऐसा कौन सा भक्त पैदा हो गया पृथ्वी पर जो मुझसे भी बड़ा हो गया? मैं तो देवर्षि हूँ, 24 घंटे नाम जपता हूँ, और प्रभु पृथ्वी के किसी साधारण मनुष्य की तारीफ कर रहे हैं। नारद जी ने अपने मन के भावों को छुपाते हुए पूछा, अच्छा प्रभु, ऐसा कौन सा भाग्यशाली जीव है? जरा मैं भी तो जानूं कि वह ऐसा क्या करता है कि वह आपको मुझसे भी, मेरा मतलब है वह आपको इतना प्रिय हो गया है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, वह पृथ्वी लोक के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण किसान है। अगर तुम चाहो तो स्वयं जाकर उससे मिल सकते हो। नारद जी से अब रहा नहीं जा रहा था। वे तुरंत बैकुंठ से विदा हुए और सीधे पृथ्वी लोक की ओर चल पड़े। उनके मन में बस एक ही जिज्ञासा थी कि उस किसान की ऐसी कौन सी अद्भुत भक्ति है जिसे साक्षात भगवान विष्णु सराह रहे हैं। पृथ्वी पर पहुंचकर नारद जी ने उस गांव को ढूंढ निकाला। उन्होंने एक साधारण सन्यासी का भेष बदला ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके, और वे उस किसान के घर के बाहर एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गए। वे उस किसान की हर एक गतिविधि पर, उसकी दिनचर्या पर पैनी नजर रखने लगे। अगली सुबह हुई। भोर की पहली किरण के साथ वह किसान अपने बिस्तर से उठा। उसने अपनी आंखें खोली, अपने दोनों हाथों को देखा और बड़े शांत सत्य भाव से बस एक ही बार अपने मुख से निकाला, हे नारायण। इसके बाद वह उठा। उसने अपने बैलों को चारा दिया, थोड़ा पानी दिया, पिया, अपना हल उठाया और खेतों की ओर निकल पड़ा। नारद जी भी चुपके चुपके उसके पीछे पीछे खेतों तक गए। दोपहर हो गई। सूरज सिर पर आ गया। किसान पसीने से लथपथ था। वह एक पेड़ की छांव में बैठा। उसकी पत्नी उसके लिए 2 रूखी सूखी रोटियां और थोड़ा सा प्याज लेकर आई थी। किसान ने भोजन को प्रणाम किया, अपनी आंखें बंद की और एक बार फिर कहा, नारायण, और वह भोजन करने लगा। भोजन समाप्त करके वह फिर से अपने काम में जुट गया।
शाम ढलने लगी, सूरज अस्त हो गया। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे। किसान भी अपने बैलों को लेकर दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद बुरी तरह थककर अपने घर लौटा। उसने हाथ पैर धोए, थोड़ा जल ग्रहण किया और जैसे ही वह सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटा, उसने थकी हुई गहरी सांस छोड़ते हुए अंतिम बार कहा, हे प्रभु नारायण, आपकी जय हो, और उसे गहरी नींद आ गई। पेड़ के नीचे बैठे नारद जी यह सब देख रहे थे। वे हैरान भी थे कि उनके मन में भारी गुस्सा भी आ रहा था। वे अपनी जटाएं सहलाते हुए सोचने लगे, बस इतना ही। पूरे 24 घंटे में इस इंसान ने केवल 3 बार भगवान का नाम लिया। एक बार सुबह उठते समय, एक बार दोपहर में भोजन करते समय और एक बार रात को सोते समय। बाकी पूरे दिन यह मिट्टी में सना रहा, बैलों के पीछे भागता रहा, खेती करता रहा। इसके मुख से एक बार भी नारायण नहीं निकला। और भगवान विष्णु कह रहे हैं कि यह मेरा सबसे बड़ा अनन्य भक्त है। भगवान भी किसके बहकावे में आ जाते हैं। नारद जी का पारा चढ़ चुका था। वे तुरंत वहाँ से अंतर्ध्यान हुए और सीधे बैकुंठ धाम पहुँचे। इस बार उनके चेहरे पर भक्ति का आनंद नहीं बल्कि एक शिकायत थी। जैसे ही वे विष्णु जी के सामने पहुँचे, उन्होंने अपनी वीणा एक तरफ रखी और बोले, प्रभु, मैं उस किसान को देख कर आ रहा हूँ जिसे आप इतना अनन्य भक्त बता रहे थे। मुझे तो आपकी न्याय प्रियता पर अचंभा हो रहा है। वह आदमी दिन भर में केवल 3 बार आपका नाम लेता है। बाकी समय वह अपने घर बार और खेती के काम में डूबा रहता है। और एक मैं हूँ जो पल भर के लिए भी आपकी भक्ति से विमुख नहीं होता। फिर भी आपने उससे मुझसे श्रेष्ठ बता दिया। भगवान विष्णु ने नारद की बात सुनी। वे उनकी व्याकुलता को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने नारद के सवाल का सीधा उत्तर नहीं दिया। भगवान अपनी जगह से उठे, भीतर गए और एक बड़ा सा सोने का कटोरा लेकर बाहर आए। वह कटोरा ऊपर तक बिल्कुल किनारे तक तेल से भरा हुआ था। तेल इतना ज़्यादा था कि कटोरे को थोड़ा सा भी हिलाया जाए तो वह छलक कर बाहर गिर जाता। भगवान विष्णु ने वह कटोरा नारद जी के हाथ में थमा दिया। नारद जी ने बड़ी सावधानी से उसे पकड़ा। भगवान बोले, नारद, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक बहुत ज़रूरी काम करना होगा। यह जो तेल का कटोरा तुम्हारे हाथ में है, इसे लेकर तुम्हें पूरे ब्रह्मांड की एक परिक्रमा करनी है। तुम आकाश मार्ग से जाओ, सारे लोकों का चक्कर लगाओ और वापस आओ। लेकिन मेरे एक कड़े नियम वाली शर्त है। शर्त यह है कि जब तुम परिक्रमा करके वापस आओ तो इस कटोरे से तेल की एक बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। यदि तेल गिरा तो अनर्थ हो जाएगा। नारद जी ने कहा कि प्रभु, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी आपकी आज्ञा का पालन करके आता हूँ। नारद जी ने कटोरे को दोनों हाथों से बड़ी मुस्तैदी से पकड़ा। उनका पूरा ध्यान, उनकी दोनों आंखें उस कटोरे के किनारों पर टिक गई। उन्होंने आकाश मार्ग से यात्रा शुरू की। हवा में उड़ रहे थे, लेकिन उनका ध्यान ना तो बादलों पर था, ना सितारों पर, ना गंधर्वों के संगीत पर और ना ही प्रकृति के सौंदर्य पे। वे फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। जैसे ही थोड़ा सा हवा का झोंका आता, वे कटोरे को और कसकर पकड़ लेते ताकि तेल संतुलन ना खोए। वे एक लोक से दूसरे लोक, दूसरे से तीसरे लोक की यात्रा करते रहे। रास्ते में कई देवी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन नारद जी ने किसी की तरफ देखा तक नहीं। उनका मन, उनका मस्तिष्क, उनकी बुद्धि, उनकी दृष्टि, सब कुछ बस उस तेल की सतह पर थमी हुई थी। उन्हें लग रहा था कि अगर एक पल के लिए भी ध्यान चूका तो तेल गिर जाएगा और भगवान की शर्त टूट जाएगी। इस तरह बेहद तनाव और बड़े परिश्रम के बाद नारद जी ने पूरे ब्रह्मांड का चक्कर पूरा किया और वापस बैकुंठ धाम की धरती पर कदम रखा। जब वे भगवान विष्णु के सामने पहुँचे तो उनके माथे पर पसीने की बूंदें थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक बड़ी जीत की खुशी थी। उन्होंने बड़े गर्व से कटोरा भगवान विष्णु के सामने टेबल पर रखा और बोले, देखिए प्रभु, आपकी आज्ञा और आपकी शर्त का 100% पालन हुआ है। मैं पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया और आप स्वयं देख लीजिए, इस कटोरे से तेल की एक भी बूंद बाहर नहीं गिरी है। भगवान विष्णु ने कटोरे की ओर देखा, फिर नारद जी की आंखों में देखा। भगवान के चेहरे पर बड़ी चिर परिचित रहस्यमयी मुस्कान थी। भगवान ने बड़े प्रेम से पूछा, नारद, मैं तुम्हारी इस एकाग्रता से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने वाकई बहुत कठिन काम किया है,
लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब तुम इस पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे, जब तुम अलग अलग लोकों से गुजर रहे थे, तब तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया? कितनी बार तुम्हारे मुख से नारायण नारायण निकला? यह प्रश्न सुनते ही नारद जी स्तब्ध रह गए। उनका मुख खुला का खुला रह गया। वे गहरी सोच में पड़ गए और अत्यंत संकोच के साथ बोले, प्रभु, आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपका नाम कैसे लेता? आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी। आपने ही तो कहा था कि तेल की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। मेरा पूरा ध्यान, मेरी पूरी शक्ति तो इस तेल के कटोरे को संभालने में लगी थी। अगर मैं उस समय आपका नाम जपने लगता तो मेरा ध्यान भटक जाता और तेल नीचे गिर जाता। इसलिए उस समय मैं आपका नाम लेना बिल्कुल भूल गया। भगवान विष्णु हल्के से हंसे। उन्होंने आगे बढ़कर नारद जी के कांपते हुए कंधों पर अपना हाथ रखा और बड़े कोमल स्वर में बोले, हे देवर्षि, बस यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जरा सोचो, तुम्हारे हाथ में तो सिर्फ एक तेल का कटोरा था। उस एक छोटे से कटोरे की जिम्मेदारी संभालते हुए तुम मुझे पूरी तरह भूल गए। तुमने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। भगवान ने आगे कहा, अब जरा उस पृथ्वी के किसान को देखो। उसके हाथ में भी जिम्मेदारियों का एक बहुत बड़ा कटोरा है। उसके ऊपर पूरे परिवार का पेट भरने की जिम्मेदारी है। समाज के प्रति उसके कर्तव्य हैं। बैलों को संभालना है, खेतों की फिक्र करनी है, मौसम की मार झेलनी है। उसके जीवन में इतने उलझने, इतनी मेहनत है, लेकिन फिर भी वह उस भारी जिम्मेदारी से के कटोरे को संभालते हुए दिन में 3 बार पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से मेरा नाम लेना कभी नहीं भूलता। भगवान विष्णु के यह शब्द सीधे नारद जी के हृदय में उतर गए। उनका सिर आदर और ग्लानि से झुक गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया कि जिस बात को लेकर अपनी श्रेष्ठता समझ रहे थे, वह तो केवल फुर्सत की भक्ति थी। असली भक्त तो वह है जो संसार के कर्मों के चक्रव्यूह में फंसा होने के बाद भी अपने आराध्य को नहीं भूलता। नारद जी ने भगवान के चरणों में शीश नवाया और उनके मुख से निकला, नारायण नारायण।